Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully all of you are fine by the grace of Allah Almighty and आप अपने सारे लेक्चर्स और जो है वो गो थ्रू कर रहे होंगे। बस बहुत जल्द आपका जो है सिलेबस ख़त्म होने वाला है सेकंड सेमेस्टर ज़ूलॉजी का, प्रिंसिपल ऑफ एनिमल लाइफ 2 का, और उसके बाद जो है वो आपने अपने सारे लेक्चर्स को जो है वो साइड बाय साइड जो है वो गो थ्रू कर लेना है। ये हमारे टोटल कोई 20 चैप्टर्स बने हैं जो कि हमने डिस्कस किए हैं अपने पूरे सेकंड सेमेस्टर में, ठीक है। और इसी ये पूरे 20 लेक्चर्स में हमने आपका सारा सिलेबस जो है वो कवर कर लिया हुआ है, ठीक है। इससे पहले जो हमने चीज़ें डिस्कस की थी वो हमने एवोल्यूशन की ही बात कर रहे थे। हमने डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन डिस्कस किया था और उसके बाद जो है हमने डिफरेंट डार्विन और जो है उसके अलावा हमने स्पीशिएशन और डिफरेंट स्पीशीज़ का कि वो किस तरह से इवॉल्व हुई हैं, उन सब चीज़ों को हमने गो थ्रू किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन। मॉलिक्यूल्स की बेस पे किस तरह से एवोल्यूशन हुई है। मैनी एवोल्यूशनरिस्ट स्टडी चेंज इन द एनिमल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दैट आर ऑब्जर्व्ड ऑन लार्ज स्केल। फॉर एग्जांपल चेंज इन द शेप ऑफ बर्ड बिल। बर्ड की जो बिल होती है या मीन के बीक्स होती है उसकी शेप में अगर चेंज आता है तो वो किस बेस पे आता है। ऑल एवोल्यूशनरी चेंजेस हाउएवर रिजल्ट फ्रॉम द चेंज इन द बेस सीक्वेंस इन डीएनए एंड अमाइनो एसिड्स इन प्रोटीन, ठीक है। डीएनए की बेसिस में और अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस में जो चेंज आता है इसको हम मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन बोलते हैं। मॉलिक्यूलर एवोल्यूशनरी इन्वेस्टिगेट्स एवोल्यूशन रिलेशनशिप अमॉन्ग ऑर्गेनिजम्स बाय स्टडिंग डीएनए एंड प्रोटीन। जो डीएनए एंड प्रोटीन है उनके सीक्वेंस को स्टडी करके हम एवोल्यूशन को स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन। उसके बाद अगर हम बात करें साइटोक्रोम सी की, इट्स अ प्रोटीन। और प्रोटीन जो वो कौन सी प्रोटीन है जो कि हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है टू ट्रांसफर द प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन in the cellular respiration pathway in the eukaryotic organisms that other research has shown to be closely related have similar cytochrome C molecules। हर एक में साइटोक्रोम सी मॉलिक्यूल है बट हर एक का सीक्वेंस जो है उसका अलग है, ठीक है। That cytochrome C has changed so little during hundreds of millions of years suggests that mutation of the cytochrome C gene are जो है वो nearly always जो है वो detrimental and are selected against, ठीक है। हर एक ऑर्गेनिज्म में अगर हम बात करें तो साइटोक्रोम C जो है वो चेंज है। Because it has changed so little, cytochrome C is said to have been conserved evolutionary। इसके अंदर जो चेंज आता है वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता बल्कि बहुत कम चेंज आता है, इसलिए इसको कंजर्व्ड रीजन बोलते हैं कि कुछ खास रीजन ऐसे हैं जहाँ पे चेंज आता है, बाकी सारे का सारा जो जीन का स्ट्रक्चर है वो सेम रहता है, ठीक है। ओके जी। नॉट ऑल प्रोटीन्स आर कंजर्व्ड। हर पूरी प्रोटीन के सारे सीक्वेंस कंजर्व्ड नहीं है। कंजर्व्ड सीक्वेंस हम उनको कहते हैं जो कि चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। ऑल्दो वेरिएशंस इन हाईली कंजर्व्ड प्रोटीन्स कैन हेल्प एस्टेब्लिश एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अमॉन्ग डिस्टेंटली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। Less conserved proteins are useful for looking at relationship among more closely related animals। जो एनिमल्स आपस में ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं उनके जो रीजन हैं या उनके जो साइटोक्रोम सी है वो जो है वो आपस में जो है वो उनकी काफ़ी सिमिलैरिटी है, और जो वेरिएशन जिनके अंदर जो है वो जो चेंज है उनके अंदर सिमिलैरिटी कम है, ठीक है। बिकॉज सम प्रोटीन्स आर कंजर्व्ड एंड अदर्स आर नॉट। कुछ कंजर्व्ड हैं कुछ नहीं है। द बेस्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग evolution relationship require comparing as many protein as possible in two species। हर स्पीशी में हर एक किस्म की प्रोटीन को कंपेयर किया जाता है ताकि हम पता लगा सकें कि कौन से रीजन जो है वो कंजर्व्ड हैं और कौन से रीजन कंजर्व्ड नहीं है। ये था हमारे पास मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन। उसके बाद है जीन डुप्लीकेशन। जीन डुप्लीकेशन क्या है? दैट मोस्ट म्यूटेशंस आर सिलेक्टेड अगेंस्ट समटाइम्स हाउएवर एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ जीन इज प्रेजेंट। वन कॉपी में बी मॉडिफाइड बट एज लॉन्ग एज द सेकेंड कॉपी फर्निशेस द एसेंशियल प्रोटीन, ठीक है, द ऑर्गेनिज्म इज लाइकली टू सर्वाइव। मीन्स के जो गमीट्स शिफ्ट होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में वो पेरेंट्स से वेरी कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि जो चीज़ें ऑफस्प्रिंग ने कैरी की हैं वो उनकी ऑफस्प्रिंग में जाके क्या हो जाए, डोमिनेंट शो करें। तो इस तरह से जीन डुप्लीकेशन द एक्सीडेंटल डुप्लीकेशन ऑफ जीन, मतलब एक जीन मौजूद है उसकी एक कॉपी एक्स्ट्रा कॉपी मौजूद है।
इज इन द वे एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल जो है वो सर्वाइव कर सकता है, कैन अराइज। वर्टिब्रेट जो होमोग्लोबिन है और मायोग्लोबिन, होमोग्लोबिन कहाँ पे होती है जी, हीमोग्लोबिन कहाँ पे होती है, ये हमारे ब्लड में ब्लड प्रोटीन है, ठीक है, और मायोग्लोबिन क्या है, मसल्स प्रोटीन है, आर बिलीव टू हैव अराइजन फ्रॉम कॉमन इंसेस्ट्रल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। द इंसेस्ट्रल मॉलिक्यूल्स प्रोबेबली कैरिड आउट बोथ फंक्शन, दो तरह के फंक्शन प्रोवाइड करती है। 1 बिलियन ईयर्स अगो अगर हम देखें तो जीन डुप्लीकेशन फॉलोड बाय द म्यूटेशन ऑफ 1 जीन रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड, 2 पॉलीपेप्टाइड जीन के डिफरेंस या उसके अंदर म्यूटेशन की वजह से ये दोनों जीन्स बनी हैं, जो एक है मायोग्लोबिन और दूसरी है हीमोग्लोबिन, ठीक है। अच्छा, ये जो चैप्टर है जो हमारा लास्ट 6 चैप्टर था जिसमें हमने एवोल्यूशन और स्पीशिएशन का जो है वो डिस्कस किया था, अभी जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं इट्स अबाउट मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एंड सेलुलर कंट्रोल, ठीक है। ये हमारा चैप्टर नंबर 7 है एंड दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ सेकंड सेमेस्टर, ठीक है। आपके सेकंड सेमेस्टर के जो पूरे सिलेबस का ये लास्ट चैप्टर है, ठीक है, और ये आपका जो लेक्चर नंबर 18 था और 18 है, ठीक है, और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके जी, नंबर 1 अगर हमें पता है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो डीएनए है, ठीक है। वाटसन एंड क्रिक मॉडल जो है सबसे पहले 1962 में उन्होंने डिस्कवर किया था और उसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कवर किया था, और उसके अलावा इसको उनको जो है वो अगेन इस पर जो है वो वर्क स्टार्ट किया था, किस साइंटिस्ट ने, जो है वो रोजालिंड और फ्रैंकलिन ने अगेन उसके बाद जो है वो इस पर वर्क स्टार्ट आउट किया था, ठीक है। डीएनए है क्या, अ मॉलिक्यूलर कैरिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, उसको हम डीएनए बोलते हैं। अ स्मॉल जेनेटिक डीएनए मेक जीन, डीएनए के ऊपर डिफरेंट जीन्स होती हैं, ठीक है, और उनके अंदर जीन जो होती हैं कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल स्ट्रैंड ट्विस्टेड टुगेदर, ये देखिए आपको नजर आ रहा होगा, ये ट्विस्ट किए हुए हैं एक दूसरे के साथ, तो इनको हम बोलते हैं डबल हेलिक्स, ठीक है। अ डीएनए मॉलिक्यूल इज रैप्ड अराउंड अ प्रोटीन टू फॉर्म अ क्रोमेटिन मटेरियल, ऐसा डीएनए मटेरियल जो प्रोटीन के ऊपर रैप है, ये जो प्रोटीन है इसको हम हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं और इसने डीएनए को रैप किया हुआ है, ठीक है। जो डीएनए रैप हुआ होता है वो क्या होता है, क्रोमेटिन मटेरियल बनाता है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन थ्रेड कॉइल टाइटली इनटू अ स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम इनसाइड द न्यूक्लियस, जब सेल डिवीजन स्टार्ट होती है, जो कि हम माइटोसिस में अच्छे से पढ़ चुके हैं, फिर वो जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो जो है वो कंडेंस्ड होता है और उसका जो क्रोमोसोम्स है वो हमें नजर आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। बेसिक यूनिट जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसके अंदर क्या क्या मौजूद होता है, सबसे पहले तो हमारे पास ये बेस होती है, कोई भी बेस हो सकती है, उसमें एडेनिन, गोवानिन, साइटोसिन और थायामीन, ये एक शुगर मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये फॉस्फेट ग्रुप होता है। ये डीएनए की बेसिस के ये जो है एक केमिस्ट्री है उसकी, ठीक है। अगर हम बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए पढ़ें तो ये देखें हमारे पास बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए है, एडेनिन है, साइटोसिन, गोवानिन, थायोडोमिन और डीऑक्सीराइबोज और फॉस्फेट, ठीक है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होता है और आरएनए में राइबोज शुगर होती है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए, यही न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं जैसे मैंने अभी प्रीवियस डायग्राम में दिखाया है, तो क्या बन जाता है, एक पूरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाता है। नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप कैन कंबाइन टू फॉर्म 4 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जिस तरह से ये एडेनिन है, थायामीन है, गोवानिन है और साइटोसिन है, ठीक है। ओके जी, न्यूक्लियोटाइड्स कैन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये एक एक न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन करता जाता है आपस में और एक पूरा लंबा जो है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना देता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है, ईच जीन इज मेड अप ऑफ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड द वेरिंग सीक्वेंस रिजल्ट इन डिफरेंट जीन, ठीक है। फॉर जीन मेड अप ऑफ एन न्यूक्लियोटाइड देयर आर 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अच्छा जी, द वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर, वाटसन और क्रिक मॉडल ने जो डीएनए स्ट्रक्चर दिया था उसने कहा था एडेनिन ऑलवेज कंबाइंड विद थायामीन एंड साइटोसिन ऑलवेज कंबाइंड विद गोवानिन, ठीक है। डीएनए इज अ डबल हेलिक्स, सो 2 strands of polynucleotide must come together. The rule of base pairing states that adenine will bind to thiamine and guanine will bind to cytosine. A and T are known as complementary bases and so G and C, मतलब complementary bases जो एक दूसरे के लिए जो एक दूसरे के साथ जो है वो बाइंड करती हैं और एक दूसरे के साथ जो है वो किसी और के साथ बाइंड वहाँ पे नहीं करती हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ये देखिए आपको गोवानिन ऑलवेज कंबाइन विद साइटोसिन और थायामीन जो है वो एडेनिन के साथ, लेकिन थायामीन जो है वो आरएनए के केस में किस में कन्वर्ट हो जाती है, यूरासिल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। ओके बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है, ठीक है।
और सेमी कंजर्वेटिव मॉडल कौन सा मॉडल होता है, ये हमने वैसे 3 मॉडल पढ़े हुए, एक होता है कंजर्वेटिव मॉडल, एक होता है डिस्पर्सिव मॉडल। वो दोनों मॉडल जो हैं इतने ज़्यादा यूनिक नहीं हैं और इतने ज़्यादा हेल्पफुल नहीं हैं, उनके अंदर बहुत सारी जो है वो कन्फ्यूजन्स हैं, इसलिए जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है वो यूज़ होता है आजकल। ईच डुप्लीकेशन डुप्लेक्स डॉटर DNA मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ 1 पेरेंट स्ट्रैंड एंड 1 न्यू स्ट्रैंड। एक पेरेंट स्ट्रैंड होता है और वो किसको जो है वो प्रोड्यूस करेगा या सिंथेसाइज करेगा, न्यू एक सिंथेसाइज करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो ग्रीन वाला है ये पेरेंट स्ट्रैंड है, और ये जो रेड वाला पेरेंट स्ट्रैंड है, और ये जो न्यू ब्लू वाला बना है ये क्या है, न्यू स्ट्रैंड है। तो ठीक है, ये एक कंजर्वेटिव मॉडल हो जाए। कंजर्व रीजन है और उसी को फॉलो करके न्यू एक रीजन बन गया है। द बेस पेयरिंग रूल इज ऑलवेज मेंटेन्ड। बेसिक रिक्वायरमेंट आपके जो टॉपिक आज हमने डिस्कस करना है वो रेप्लिकेशन है। ठीक है, हमने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन को डिस्कस करना है। सबस्ट्रेट टेम्पलेट में हमारे पास जो रेप्लिकेशन के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो सबस्ट्रेट चाहिए है, टेम्पलेट चाहिए है और एंजाइम्स या प्रोटीन्स चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो हमें जो एंजाइम चाहिए वो है हेलिकेज, ठीक है, DNA पॉलीमरेज, प्राइमेज और लाइगेज। इनके काम क्या है वो हम अभी नेक्स्ट में देखेंगे। DNA जो हेलिकेज है ये क्या करता है, अनविंड करता है DNA को। ठीक है, जो प्राइमेज है वो क्या कहते हैं, RNA प्राइमर, मतलब जो RNA बेसिस होती हैं उनको साथ में अटैच करेगा। DNA टोपोआइसोमरेज के 1 और 2 क्या है जी, ये क्या करता है, रिवील जो है वो टॉरिजोनल स्ट्रेन बाय कटिंग एंड ज्वाइनिंग सिंगल स्ट्रैंड और बोथ स्ट्रैंड। ये जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स होते हैं अगर उनके अंदर कुछ कटिंग आ जाती है तो उनको जो है वो दोबारा से उनको ज्वाइन करता है उन कटिंग को और उनको एक लॉन्ग स्ट्रैंड बनाता है। ठीक है, उसके बाद जो DNA पॉलीमरेज हैं ये DNA चेन को लॉन्गेट करते हैं। ठीक है, और जो DNA लाइगेज है ये ज्वाइन करता है ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को। अब ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स क्या हैं ये हम अभी नेक्स्ट में देखते हैं। DNA प्रोटीन्स में जो होती है ओपन डुप्लेक्स एट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ पे फोर्क बन रहा होता है वहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। SSB प्रोटीन है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ये क्या करती है, बाइंड करके सेपरेट सिंगल स्ट्रैंड DNA एंड स्टेबलाइज इट, जो सेपरेट हो चुका होता है फिर उसको रीबाइंड होने से बचाती है। ठीक है, उसके अलावा टर्शरी बाइंडिंग प्रोटीन क्या करती है, प्रिवेंट द हेलिकेज फ्रॉम फर्दर अनविंडिंग। जब एक स्टॉप कोडोन आ जाता है तो फिर उसको फर्दर अनविंडिंग से बचाती है एंड फैसिलिटेट द टर्मिनेशन, फिर वो उसकी टर्मिनेशन को फैसिलिटेट करती है कि अब जो फर्दर जो है उन्होंने DNA ने रेप्लिकेट नहीं करना, अब फर्दर जो है वो स्टॉप होने जा रहा है। ठीक है, DNA प्रोटीन और हेलिकेज क्या करता है, DNA जो प्रोटीन B और हेलिकेज क्या करता है, अनविंड द DNA डुप्लेक्स डबल से उसको सिंगल में कन्वर्ट कर देता है। ये देखें आपको नजर आ रहा है, इट एक्ट लाइक जिपर टू अनजिप द DNA। जैसे एक जिप को हम खोलते हैं तो दोनों उसके जो साइड्स होती हैं वो अलग हो जाती हैं, इसी तरह उनको हम अनविंड करते हैं। ठीक है, DNA पॉलीमरेज क्या है, जिसे DNA सिंथेसिस इज कैटालाइज्ड बाय एंजाइम कॉल्ड DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। ठीक है, दीज पॉलीमरेज रिक्वायर DNA चेन एलोंगेशन, DNA रिपेयर 5 to 3 में जो एक्सो पार्ट्स होते हैं, जो एक्सोन पार्ट होते हैं उनको निकाल कर, उसके अलावा प्रूफ रीडिंग उनकी की जाती है कि कोई ऐसा कोडोन तो रीड आउट नहीं हो रहा जो कि मिसिंग है या जो जिसमें अंदर म्यूटेशन आई है, उसको प्रूफ रीड कर दिया जाता है। टाइप्स ऑफ पॉलीमरेज जो यूज होते हैं प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में अलग अलग हैं। इसमें DNA पॉलीमरेज 1, इसमें 2, 3 और इसमें क्या होते हैं DNA पॉलीमरेज अल्फा, उसके अलावा ईटा, बीटा, गैमा और डेल्टा, ये 5 किस्म के DNA पॉलीमरेज यूज होते हैं यूकैरियोट्स में। इनके काम क्या है जी, जो हमारे पास 1 है और अल्फा ये क्या करता है, गैप फिलिंग। अगर कोई ऐसा म्यूटेशन या कोई ऐसी जो है वो न्यूक्लियोटाइड वहाँ पर मिस हो चुका है तो उसको फिल करेगा, सिंथेसाइज बिटवीन ओकाजाकी फ्रैगमेंट को फिल करेगा, बाइंड करेगा। उसके अलावा जो हमारे पास ईटा और 2 है DNA प्रूफ रीडिंग में और DNA रिपेयरिंग में काम करेगा। जो बीटा है ये भी DNA रिपेयरिंग में काम करता है। इसके अलावा जो गैमा है ये माइटोकॉन्ड्रियल DNA सिंथेसिस में काम करता है। और आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो यूकैरियोट्स में होता है, प्रोकैरियोट में नहीं होता है। उसके अलावा जो हमारे पास 3 है और डेल्टा लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस करता है। ठीक है, स्टेप्स ऑफ DNA रेप्लिकेशन के स्टेप्स क्या हैं, तो वो है इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। ठीक है, इनिशिएशन क्या है, DNA A प्रोटीन रिकॉग्नाइज अ बाइंडिंग द ओरिजिन ऑफ द DNA।
जो इनिशिएशन प्रोटीन होती है वो रिकॉग्नाइज कर लेती है उस पार्ट को कि कौन सा पार्ट है जहाँ से इनिशिएशन स्टार्ट होनी है, और उसको एंड द डी नेचर द प्रोटीन, और नेचर को डी नेचर कर देती है प्रोटीन डीएनए को, ठीक है। प्रोकैरियोट्स विच हैव अ सिंगल सर्कुलर डीएनए अनविंडिंग इन सच अ वे एज टू फॉर्म अ आई और बबल, वो आई या बबल बना देता है, ठीक है। रेप्लिकेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज बाई डायरेक्शनल, जो बाई डायरेक्शनल होती है मीन्स के 5 to 3 डायरेक्शन में भी हो रही होती है और 3 to 5 डायरेक्शन में भी हो रही होती है, लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड के थ्रू। इनिशिएशन इन यूकैरियोट्स रेप्लिकेशन बिगिंस एट मल्टीपल साइट। जो हमारे पास प्रोकैरियोट था उसमें एक सिंगल साइट होती है जहाँ से उसने बिगिन होना होता है, लेकिन यूकैरियोट में मल्टीपल साइट से वो बिगिन हो सकती है। मोस्टली ए और टी बेसिस बेस पेयर जो जहाँ पर मौजूद हों वहाँ से स्टार्ट होती है डीएनए हेलिक्स एंड रेफर टू एज अ कॉन्सेंसस सीक्वेंस। ए और टी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंसस या फिर ओरिजिन जो है वो ओरिजिन सीक्वेंस, ठीक है। 1 राउंड ऑफ सिंथेसिस इन्वॉल्व इन 4 मिलियन जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स इन ईच स्ट्रैंड ऑफ डीएनए विच कंप्लीट इन अबाउट 40 मिनट्स। न्यूक्लियोटाइड 4 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स कितने मिनट्स में बन जाती हैं जी, 40 मिनट्स में। तो देखें कितना फास्टली ये सब काम जो है वो हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद है दिस अनविंडिंग लीड द फॉर्मेशन ऑफ वी और वाई शेप, ठीक है। वी और वाई शेप में भी आपको दिखाती हूँ। स्ट्रक्चर कार्ड रेप्लिकेशन फोर्क, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करती है, सेपरेट कर देती है उन दोनों स्ट्रैंड को और प्रिवेंट करती है उनकी री एसोसिएशन को कि वो दोबारा से ज्वाइन ना करें। द स्ट्रेस प्रोड्यूस बाय सुपर क्वाइलिंग इज कॉल्ड टोपो आइसोमरेज। उनकी दोबारा से रीज्वाइनिंग को स्टॉप करने के लिए टोपो आइसोमरेज काम करता है। ये देखें जी, ये वाला ये आपको नजर आ रहा है। ये इधर से अगर देखें तो ये वी शेप है और अगर इसे पूरे स्ट्रक्चर को देखें तो ये वाई शेप है, ठीक है। Once the strand are sufficiently separated, binding of primase take place and form complex with protein called जो है वो प्राइमोसोम, ठीक है, which can recognize specific site for the synthesis of RNA primer। वो RNA primer की साइट्स को क्या करता है, जो है वो रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। रेप्लिकेशन फोर्क, इस पोर्शन को, ये जो पोर्शन हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, इस पोर्शन को हम रेप्लिकेशन फोर्क बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट डीएनए प्रोटीन रिकॉग्नाइज एंड बाइंड टू द ओरिजिन ऑफ द डीएनए एंड सीक्वेंशियली डीनेचर द डीएनए, ठीक है। डीएनए बी प्रोटीन जो होती है हेलिकेज, ये क्या करती है, देन बाइंड टू रिकॉग्नाइज एंड unwind the parental DNA and form V and active synthesis occur। दिस रीजन इज कॉल्ड रेप्लिकेशन फोर्क। यहाँ पे रेप्लिकेशन फोर्क होता है, ये यहाँ पर है अभी। जब ये पूरा गैप फिल हो जाएगा तो ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा, फिर ये इस तरह से भी, फिर जो यहाँ पर भी अगर न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाएंगे फिर ये यहाँ पे चला जाएगा। इस तरह से ये स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाता है, ठीक है। दिस स्ट्रेस प्रोड्यूस ड्यू टू अनविंडिंग बाय हेलिकेज इज रिलीज्ड बाय टोपोआइसोमरेज बाय कटिंग आइदर वन और बोथ डीएनए स्ट्रैंड्स, ठीक है। द सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन स्टेबलाइज द सेपरेटेड स्ट्रैंड एंड प्रिवेंट देयर रीएसोसिएशन। ये जो हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि ये जो सिंगल स्टैंडिंग प्रोटीन होती है ये उसको दोबारा से इन दोनों सेपरेट सीक्वेंस को दोबारा से ज्वाइन होने से बचाती है, ठीक है। अब ये जो लैगिंग स्ट्रैंड है ये यहाँ से ऑनवर्ड 5 to 3 डायरेक्शन में बन रहा है, और जो लीडिंग स्ट्रैंड है ये 5 to 3 डायरेक्शन में इस तरह से इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है। नहीं, ये 3 to 5 और ये 5 to 3 डायरेक्शन में बन रहा है, ठीक है। और इन्हीं को ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स बोलते हैं। मतलब जैसे जैसे ये ऊपर जाता है तो वो गैप जो है वो फिल होता जाता है, इनको फिर आपस में ज्वाइन करके एक लॉन्ग स्टैंड जो है वो बना दिया जाता है। ये होगी इनिशिएशन। इनिशिएशन स्टार्ट होने के बाद क्या होता है, इलोंगेशन होती है, टर्म उसने इलोंगेट होना होता है। डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या करता है, इनिशिएट सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड बाय एडिंग डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड टू द 3 एंड ऑफ द आरएनए प्राइमर, ठीक है। दस डीएनए पॉलीमरेज 3 कैन सिंथेसाइज अ न्यू चेन ओनली इन 5 to 3 डायरेक्शन। जो न्यू चेन बन रही होती है वो 5 to 3 डायरेक्शन में बन रही होती है, ये वाली, ठीक है। ये both the DNA strands are synthesized simultaneously but in opposite direction. One is in the direction toward the replication fork, the other in the direction away from the replication fork। एक replication fork की तरफ जा रही होती है, जैसे ये replication fork की तरफ बन रही है और ये replication fork से away की तरफ जा रही है, ठीक है। ओके जी, लीडिंग स्ट्रैंड क्या होता है, द डीएनए चेन इन विच रन 3 to 5 डायरेक्शन इज कॉपीड बाय पॉलीमराइज 3 एज अ कंटिन्यूअस स्ट्रैंड रिक्वायर 1 प्राइमर। दिस न्यू स्ट्रैंड इज लीडिंग स्ट्रैंड। ये वाला जो स्ट्रैंड आपको नजर आ रहा है ये वाला, ये कंटिन्यूअस स्ट्रैंड है, ठीक है, और ये लीडिंग स्ट्रैंड है, ठीक है। इसके अंदर ये सिर्फ एक ही सीक्वेंस के साथ जो है वो बाइंड कर रहा होता है, ठीक है।
उसके बाद है ये है लैगिंग स्ट्रैंड। तो लैगिंग स्ट्रैंड क्या होता है, ये 5 to 3 डायरेक्शन में जा रहा है और ये डिसकंटिन्यूअस मैनर में है, और इसके लिए जो न्यू स्ट्रैंड डिसाइड जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है और रिक्वायर न्यूमरस आरएनए प्राइमर। इसके लिए काफ़ी प्राइमर चाहिए होते हैं क्योंकि यहाँ पे स्टॉप फिर इतना सा सेगमेंट, फिर न्यू आरएनए प्राइमर, फिर न्यू आरएनए प्राइमर, तो ये डिसकंटिन्यूअस होता है। फिर इसको जो हेलिकेज एंजाइम है ये जो है वो इन सीक्वेंस को आपस में बाइंड करके फिर इनको एक कंप्लीट स्ट्रैंड बना देता है। ठीक है, उसके बाद है ये आपको जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद है जी ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स क्या होते हैं, आर शॉर्ट न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए फ्रैगमेंट दैट आर फॉर्म्ड ऑन द लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स के जो सीक्वेंस होते हैं वो 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड होते हैं प्रोकैरियोट्स में और 150 होते हैं यूकैरियोट्स में। ठीक है, दे आर सेपरेटली बाय 10 न्यूक्लियोटाइड आरएनए प्राइमर। हर जो एक जो गैप है उसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, 10 हर एक जो सीक्वेंस में। ठीक है, टू जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स आर कनेक्टेड इनटू अ कंटिन्यूअस न्यूली सिंथेसाइज्ड कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड बाय लाइगेज। ये जो हमारे पास ये जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बने हैं हर एक सेपरेट जो है वो 10 न्यूक्लियोटाइड्स की पे कंसिस्ट कर रहा है। ये 10 न्यूक्लियोटाइड, फिर ये भी 10, ये भी 10, फिर ये दोबारा जब ज्वाइन होते हैं तो कौन सा एंजाइम ज्वाइन करता है इनको, लाइगेज ज्वाइन जो है एंजाइम जो है वो इनको ज्वाइन करवाता है। टर्मिनेशन क्या है जी, टर्मिनेशन होता है डायरेक्ट उसकी अब जो फर्दर एप्लीकेशन नहीं हो रही, टर्मिनेशन जो सीक्वेंस होते हैं टर्मिनेशन कौन करवाता है, हेलिकेज एंजाइम करवाता है डीएनए के ऊपर और फैसिलिटेट द टर्मिनेशन ऑफ द रेप्लिकेशन। टर्मिनेशन होने के बाद क्या होती है, प्रूफ रीडिंग होती है। प्रूफ रीडिंग के कोई अगर मिसलीडिंग डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स अगर ऐड हो गया या कोई डिलीट हो गया या कोई न्यू ऐड हो गया तो उसको डिलीट किया जाए। ठीक है, डीएनए इज कॉपीड बाय डीएनए पॉलीमरेज विद हाई जो है वो फिडेलिटी या एक्यूरेसी। इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं उनको इनकॉर्पोरेट विद फ्रीक्वेंटली 1008 to 1012 बेसिस इतनी म्यूटेशन हो सकती हैं। ठीक है, बट द एरर रेशियो ड्यूरिंग एप्लीकेशन इज केप्ट एट अ वेरी लो लेवल। ठीक है, क्योंकि प्रूफ रेडी कर दिया जाता है उसको और उसके अंदर जो है डीएनए जो है स्टेबल उसको कर दिया जाता है। पॉलीमरेज हैव 3 to 5 एक्सोन न्यूक्लियसिस, दो तरह के न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं, एक एक्सोन और एक दूसरे एंट्रोन होते हैं। अब जो एंट्रोन होते हैं उनको हम बोलते हैं कोडिंग रीजन और जो एक्सोन होते हैं उनको नॉन कोडिंग रीजन बोलते हैं। जो नॉन कोडिंग रीजन है उनको प्रूफ रीडिंग के जरिए वहां से निकाल दिया जाता है। डीएनए पॉलीमरेज 1 and 2 आर नोन टू एक्साइज मिसमैच न्यूक्लियोटाइड बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ द नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, उनको न्यू न्यूक्लियोटाइड्स के ऐड होने से पहले ही वहां से निकाल दिया जाता है। ठीक है बच्चों, ओके जी, ये था हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन। अब हमने जीन्स की टाइप्स पढ़नी है कि व्हाट इज जीन और जीन का फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले तो कुछ टर्म्स हैं जो कि जीन्स के बारे में हमें आनी चाहिए। सबसे पहले रैकोन है, म्यूटन है, सिस्ट्रोन है और जो है वो कंप्लोन है। ये कौन सी टाइप्स हैं, इनकी टर्म्स हैं, किस लिए हम यूज़ करते हैं। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डीएनए कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग क्रॉसिंग ओवर एंड रिकम्बिनेशन। जो रिकम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में जो न्यू जीन बनती है उनको हम रैकोन जीन बोलते हैं। ठीक है, म्यूटन कौन सी, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डीएनए विच कैन अंडरगो म्यूटेशन। जो डीएनए का पार्ट म्यूटेशन कॉज करता है, म्यूटेशन जीन को म्यूटन बोलते हैं। सिस्ट्रोन क्या है, इट इज द यूनिट ऑफ फंक्शन, इट इज द जीन इन रियल सेंस कैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग अ पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ एन इंजाइम। ये पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ इंजाइम को कंसिस्ट कर रही होती है। कंप्लोन इट इज अ यूनिट ऑफ कंप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री मतलब अगर आपके जो पेरेंट डीएनए है उसके ऊपर ए स्ट्रैंड है तो उसका कंप्लीमेंट्री क्या होगा, टी होगा। ठीक है, अगर तो डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है, लेकिन अगर वो ट्रांसक्रिप्शन हो रही है तो एडेनिन का कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड क्या होगा, यूरासल, क्योंकि आरएनए के ऊपर जो डीएनए बेसिस होती हैं वो यूरासल होता है, थायमिन नहीं होता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ जीन कौन सी हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द देयर बिहेवियर वन जीन में बी कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। बेसिक जीन्स हैं, लीथल जीन्स हैं, उसके बाद देयर आर द फंडामेंटल जीन्स दैट ब्रिंग अबाउट एक्सप्रेशन ऑफ द पार्टिकुलर करेक्टर। पार्टिकुलर करेक्टर को इन्होंने जो है वो देखना होता है। और लीथल जीन्स कौन सी होती हैं, दीज ब्रिंग्स अबाउट द डेथ ऑफ देयर पोसेसर। ऐसी जीन्स जो अगर किसी में हो तो उस पर्सन की क्या हो सकती है, डेथ हो जाती है। मल्टीपल जीन्स कौन सी होती हैं, व्हेन टू और मोर पेयर ऑफ इंडिपेंडेंट जीन्स एक्ट टुगेदर टू प्रोड्यूस अ सिंगल फिनोटिपिक ट्रेट। कोई दो या दो से ज़्यादा जीन जब मिलकर एक ही एक्सप्रेशन प्रोड्यूस करती हैं तो उनको मल्टीपल जीन बोलते हैं। कम्युलेटिव जीन्स कौन सी होती हैं, सम जीन्स हैव एडिटिव इफेक्ट ऑन एक्शन ऑफ देयर जीन। एक जीन काम कर रही है उसके ऊपर किसी और जीन का एडिटिव इफेक्ट है, मतलब किसी इंजाइम का, किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड का, किसी जो है एक्टिवेटर का, तो ये वो जीन्स होती हैं। दीज जीन्स आर कॉल्ड कम्युलेटिव जीन्स।
प्लियोट्रॉपिक जीन्स कौन से होती हैं? द जीन्स विच प्रोड्यूस चेंज इन मोर देन वन कैरेक्टर इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक। ये हमने आई थिंक उसको प्रीवियसली डिस्कस भी किया था प्लियोट्रॉपिक जीन्स वाला, कि प्लियोट्रॉपिक जीन्स क्या होती हैं कि एक ही जीन है लेकिन 3 से 4 जीन मिलकर उसके करैक्टर को क्या कर रही हैं, डील कर रही हैं, शो कर रही हैं, और उसके ऊपर उसका करैक्टर जो है वो मास्क भी कर सकती हैं और उसके करैक्टर को क्या कर देती हैं, हाइड भी कर देती हैं और उसको डोमिनेट भी कर सकती हैं। तो इस तरह की जीन्स को हम प्लियोट्रॉपिक जीन्स बोलते हैं। उसके बाद जो हमारे पास 6 टाइप है वो है मॉडिफाइंग जीन। द जीन विच कैन नॉट प्रोड्यूस अ करैक्टर बाय इटसेल्फ बट इंटरेक्ट विद अदर टू प्रोड्यूस अ मॉडिफाइड इफेक्ट इज कॉल्ड मॉडिफायर जीन। वो खुद से कोई करैक्टर डेवलप नहीं करती है बल्कि किसी और जीन के साथ मिलकर मॉडिफाई कर देती है उस करैक्टर को, जीन को, ठीक है। तो वो वाली जीन जो न्यू फंक्शन बनता है वो उसका मॉडिफाइड जीन फंक्शन होता है, ठीक है। उसके अलावा इनहिबिटरी जीन्स कौन सी होती हैं? द जीन्स विच सप्रेस और इनहिबिट द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन इज कॉल्ड इनहिबिटरी जीन। उनको क्या बोलते हैं? जो जैसे कि हमने पढ़ा था, जैसे हमारे पास इंजाइम थे तो हमने एंड में देखा था इनहिबिटरी इंजाइम्स। ऐसे इंजाइम जो फर्दर रिएक्शन को प्रोसीड नहीं करते, उनमें कंटिन्यूअस इनहिबिटर भी थे और डिसकंटिन्यूअस भी थे, परमानेंटली भी थे, ठीक है। तो ये वो सारी टाइप्स हैं जब हमें उन फंक्शंस की या उनके टाइप्स की ज़रूरत नहीं होती तो वो क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, फर्दर प्रोसीड नहीं करते हैं उन रिएक्शंस को, ठीक है। जीन एक्शन क्या होता है? द इन्फ्लुएंस ऑफ जीन रिजल्टिंग इन एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन कैरेक्टर इज कॉल्ड जीन एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जब अभी डीएनए रेप्लिकेशन हुई है, डीएनए रेप्लिकेशन के बाद ट्रांसक्रिप्शन होगी, ट्रांसक्रिप्शन मतलब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा, फिर उस आरएनए से आगे फर्दर ट्रांसलेशन होगी, प्रोटीन बनेगी, फिर वो उसकी फर्दर पैकिंग होगी और उस पैकिंग के बाद जब वो प्रोटीन जो है अपना फाइनल फंक्शन करने के काबिल हो जाती है तो वो उसका एक्शन होता है, ठीक है। जीन इन एक्शन। द जीन्स आर जनरली एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन ऑफ इंजाइम। ज़्यादातर जो हमारे इंजाइम्स हैं वो प्रोटीन इन नेचर हैं, जीन्स पे कंसिस्ट कर रहे हैं, विच दे सिंथेसाइज फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस अवेलेबल इन द बॉडी सेल्स थ्रू अ प्रोसेस ऑफ ऑटोकैटालिसिस, ठीक है। ये ऑटोकैटालिसिस के जरिए अपने काम जो है वो प्रोवाइड करती है। ये देखें, ये आपको एक उन्होंने ब्रीफ सा एक बता दिया यहाँ पे कि सबसे पहले डीएनए हमारे पास है जिसकी अभी हमने डीएनए डुप्लीकेशन पढ़ ली हुई है, ठीक है। उसके बाद इसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी तो मैसेंजर आरएनए बनेगा, ठीक है। मैसेंजर आरएनए के बाद ट्रांसलेशन होगी तो हमारे पास प्रोटीन्स बन जाएंगी और प्रोटीन्स की हमारे पास बहुत सारे टाइप्स हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं, फंक्शनल प्रोटीन्स हैं। जैसे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम ले लें तो हमारे पास हीमोग्लोबिन जो है वो एक प्रोटीन है जो कि आयरन कैरी करती है और आयरन की डेफिशिएंसी, ऑल्दो आयरन हमें बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होता है लेकिन फिर भी आयरन की डेफिशिएंसी से हमें बहुत लीथल इफेक्ट हमारी बॉडी में होते हैं। जीन इन प्रोटीन सिंथेसिस। जीन प्रोटीन सिंथेसिस में क्या काम करती है? जैकोब और उसके बाद मॉनन प्रपोज ऑपरोन मॉडल, ठीक है, टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ जीन एक्शन, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस इज रेगुलेटेड बाय 3 स्पेसिफिक जीन, स्ट्रक्चरल जीन, ऑपरेटर जीन और रेगुलेटर जीन, ठीक है। स्ट्रक्चरल जीन क्या करती है? इट रेगुलेट टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए, डिटरमिन द काइंड ऑफ प्रोटीन टू फॉर्म सिंथेसिस, ठीक है। ऑपरेटर जीन क्या करती है? दीज जीन्स एक्ट एज अ स्विचेस टू टर्न ऑन ऑफ या ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। और ये टर्मिनेट भी करती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को। रेगुलेटर जीन क्या करती है? सर्टेन प्रोटीनेशियस सब्सटेंस होते हैं उनको रीसप्रेस करती है, मतलब अगर वो सप्रेस हैं, उनकी एक्सक्रीशन जो है वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं बन रही तो उनको रीसप्रेस कर देती है, विच प्रिवेंट द ऑपरेटर जीन फ्रॉम देयर एक्शन, ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक कोडोन। जेनेटिक कोडोन कितने हैं जी? हमारे पास 20 अमाइनो एसिड्स हैं और 64 जेनेटिक कोडोन हैं, ठीक है। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन को मिलकर जेनेटिक कोडोन बनते हैं और 1 न्यूक्लियोटाइड के 4 कम्बिनेशन होते हैं, 2 न्यूक्लियोटाइड के 16 कम्बिनेशन, इस तरह से हमारे पास 3 न्यूक्लियोटाइड के 64 कम्बिनेशन बनते हैं जो कि कुछ इस तरह से हैं। जेनेटिक कोडोन होता क्या है? ये एक डिक्शनरी है डेट रिस्पोंड द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, मतलब वो कोडोन जो आता है उसको रीड आउट करती है कि ये पूरा जो सीक्वेंस है ये इसके ऊपर जो है वो कौन सी जीन लगेगी। ईच कोडोन के अंदर ट्रिपल न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है, और वो 64 बनाते हैं। उसके अंदर नॉन कोडिंग भी होते हैं और कोडिंग रीजन भी होते हैं। ये है जी, ठीक है। ये देखें हमारे पास 4 बेसिस लगी हुई हैं, यूरासिल, साइटोसिन, एडेनिन और गुआनिन। इनके मिलने से
इनके मिलने से क्या बना है, हमारे पास ये बेसिस बनी है जिसको हम फिनाइल बोल रहे हैं। यहाँ पे लियोसिन है, लियोसिन, आइसोलियोसिन, वैलिन, उसके अलावा ये हमारे पास सिराइन है, प्रोलीन है, ये मतलब ये 64 हमारे पास इस तरह से बन जाते हैं। इनके नेम्स ये हैं। अगर ये वाला रीजन होगा तो उसके साथ क्या लगेगी, फिनाइल एलालीन कम्बिनेशन लगेगा इन सब के साथ। तो इस तरह से ये जेनेटिक कोडोन है। जेनेटिक कोडोन करैक्टर क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक होते हैं, मतलब खास कोडोन के साथ लगते हैं, किसी और कोडोन के साथ नहीं लगते हैं। अ स्पेसिफिक कोडोन ऑलवेज कोड फॉर अ सेम अमाइनो एसिड, जैसे कि यू ट्रिपल जो यू है ये फिनाइल एलालीन के साथ ही लगता है, किसी और के साथ जो है वो नहीं, इसका यही नाम है, ठीक है। अदर अमाइनो एसिड को कोड नहीं करता है, ठीक है। उसके अलावा कुछ यूनिवर्सल होते हैं, ठीक है, वो ऑलवेज चेंज नहीं होते हैं, जैसे कि हमारे पास AUA है, ये किसको कोड करता है, माइटोकॉन्ड्रियल कोडोन में मिथियोनिन को, ठीक है। इस तरह UGA है, ये ट्रिप्टोफैन को करता है, ठीक है। इंस्टेड आइसोलियोसिन एंड टर्मिनेशन कोडोन रिस्पेक्टिवली ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ये किसको करता है, टर्मिनेशन के लिए होता है। इसके अलावा AGA और AGG कोडोन किसके लिए होते हैं, आर्जिनिन इन साइटोप्लाज्म, बट माइटोकॉन्ड्रिया में ये किसके लिए होते हैं, टर्मिनेशन के लिए होते हैं, ठीक है। मतलब इनका ऑलवेज यही काम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ये अलग काम करेंगे और ये साइटोप्लाज्म में अलग काम करेंगे। जेनेटिक कोडोन रिडंडेंट क्या होता है जी, जेनेटिक कोडोन आल्सो कॉल्ड डीजेनरेसी। डीजेनरेसी क्या होता है, सिंगल कोडोन के लिए मल्टीपल अमाइनो एसिड्स वो कोडोन कर सकता है, एक्सेप्ट ट्रिप्टोफैन और मिथियोनिन के। इनके अलावा कुछ ऐसे जीन्स हैं जो कि एक ही अमाइनो एसिड मल्टीपल कोडोन को क्या कर लेता है, डील कर लेता है। नॉनसेंस कौन से कोडोन होते हैं, 64 में से विच डू नॉट को एनकोड फॉर एनी अमाइनो एसिड है, किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, जिनमें हमारे पास कुछ स्टॉप कोडोन्स है, जैसे कि UAA, इनका काम है स्टॉप करना, ठीक है। UAG है और UGA है। अगर ये किसी को साथ जो है वो बाइंड करने की अफिनिटी रखते हैं तो फिर ये स्टॉप कोडोन नहीं होंगे। जाहिर है स्टॉप कोडोन नहीं होंगे तो फिर कोई भी जो टर्मिनेशन एंड है उसका स्टॉपिंग एंड नहीं होगा। इनिशिएटर कोडोन होता है AUG, ये इनिशिएटर जो है वो कोडोन होता है ऑलवेज, और GUG जो होता है ये भी इनिशिएटर कोडोन होता है। मिथियोनिन जो इज ओनली अमाइनो एसिड स्पेसिफाइड फॉर द वन कोडोन AUG, सिर्फ मिथियोनिन ऐसा है जिसको हम स्पेसिफिक एंजाइम भी बोलते हैं, स्पेसिफिक कोडोन बोलते हैं, जो कि AUG के साथ ही बाइंड करता है। तो ये था हमारे पास जेनेटिक कोडोन्स जो कि हमने डिस्कस किए हैं। अभी आज के लेक्चर में हमने 3 से 4 टॉपिक को कवर किया। सबसे पहले मोज़ाइक एवोल्यूशन को किया, उसके बाद हमारे जीन डुप्लीकेशन को किया, उसके बाद जो है हमने DNA जो न्यू चैप्टर स्टार्ट किया उसमें हमने सबसे पहले जो है वो मॉलिक्यूलर बेसिस देखी, और DNA रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में अलग अलग हमने डिस्कस किया। अच्छा, इस चैप्टर में जो आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो DNA रेप्लिकेशन है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास जो फर्दर हमने पढ़े थे जीन्स की टाइप्स और जीन इन एक्शन और जेनेटिक कोडोन्स, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये आपके लिए एज अ शॉर्ट क्वेश्चन और इसमें से MCQs आपके लिए आ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो होपफुली आपको ये लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ आ चुका होगा। बहुत ही बेसिक और ईजी वे में मैंने आपको यहाँ पे जो है वो उसको बहुत लेंथी लिखा हुआ है आपकी बुक पे, लेकिन मैंने उसको मिनिमाइज करके आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। होपफुली आपको ये समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे ग्रुप में पूछ सकते हैं, आई विल आंसर यू, ओके। और जो है वो साथ साथ लेक्चर्स लेते रहें और इनको अपनी का जो है वो रजिस्टर्स पे राइट डाउन करते रहें, अपनी बुक पे निशान लगाते रहें, ताकि आपको पता हो हमने कौन कौन से टॉपिक जो है वो कवर कर लिए, ठीक है। ओके जी बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।